नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आर ओ की जो क्लासें हैं वो आपकी दी जा रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी की क्लास है, डेली 3 बजे आपकी चलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आवाज़ वगैरह मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आवाज़ आ रही है? आ रही है? चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। इनमें से आपको बताना है इनमें सही वर्तनी है कौन सी। चलिए, सत सत नमन, रीत्यानुसार, संभावना या कीर्तिवान। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये सत सत नमन है ना, सत सत है रीत्यानुसार, होता है रीत्य अनुसार। यहाँ पर रीत्य अनुसार इसका मतलब है कि जो आपका बड़ा या है ये बड़ा या नहीं होता है। संभावना बिल्कुल सही है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, संभावना जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पर दिया है कीर्तिवान है ना, और सही क्या होता है, कीर्तिवान होता है। और कीर्तिवान इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। क्या क्यों भाई, कीर्तिवान का शुद्ध रूप होता है कीर्तिवान। देखो यहाँ पर कीर्ति बड़ी की होगी और ती भी होगी और मान होगा। अच्छा, कीर्तिवान लिखा है, कीर्तिवान नहीं होता है, कीर्तिमान होता है। क्या होता है? कीर्तिमान होता है। इस कारण से ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है। कौन से शब्द की मानक है मतलब शुद्ध आपका है, जो हमेशा प्रयोग होती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है। अशुद्ध शब्द की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है और तीसरे की ऑप्शन को लॉक करते हैं। आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। चलिए तीसरे नंबर का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है अशुद्ध शब्द आप कौन है। देखो आपका दिया गया है शौक। क्या दिया गया है? यहाँ पर शौक दिया गया है। ठीक है, आकाश दिया गया है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। निरपराध ये भी सही है। अब यहाँ पर दिया गया मधुरता है ना, तो देखो माधुर्य या मधुरता शब्द होता है, मधुर बोल दीजिए या मधुरता बोल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए गड़बड़ी है, ऑप्शन आपका डी नंबर ये आपका राइट नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, इसका शुद्ध शब्द होता है, आप ऐसे माधुर्य लिख सकते थे, माधुर्य ऐसे कर सकते थे। ठीक है, ये रा उड़ा दीजिएगा, या मधुरता कर देते तो राना लगते आप लोग लिख सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया, जय हिंद भैया, जय हिंद। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द आपको बताना है 4 नंबर में शुद्ध कौन सा है। यहाँ पर देखो वैदेही, वैदेही होता है ना। देखिए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं पहले से ज़्यादा सुधार आपको लगातार हो रहा है ना। आप लोगों में सुधार हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो रहा है, इसलिए कहते हैं डेली क्लास लीजिए। देखो यहाँ पर आपसे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 5 नंबर में शुद्ध वाक्य दिया गया है कि आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें। आज का अवकाश कृपा देने, ये तो देखो आपका गलत दिया गया है ना। यहाँ पर ये भी गलत दिया है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। देखिए आप सभी का जवाब भी आ गया है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। देखिए मिश्र वाक्य में क्या होता है, 6 नंबर में मिश्र वाक्य में दिया गया है कि बच्चे पार्क में, इसमें तो कोई नहीं है, साधारण वाक्य आपका है ना। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक, ये तो होगा नहीं। उसने जो परीक्षा दी है ना, कॉमा लगा है, इसका मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, मिश्र वाक्य। और ये जो और लगा होता है ये होता है संयुक्त वाक्य में। किसमें होता है? तो संयुक्त वाक्य में होता है। इस कारण ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन शब्द सांप का पर्यायवाची है। सांप का पर्यायवाची पूछा गया 7 नंबर में। आप कहेंगे सर जी सांप का पर्यायवाची अहि होता है, अभोग होता है, गोकर्ण भी होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। देखिए यहाँ पर गुलाब दिया है तो गुलाब तो होगा नहीं, अम्बुज जरूर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर अम्बुज, क्योंकि जब जा में मतलब हो गया जल में उत्पन्न होने वाला, तो ये आपका हो जाएगा कौन, अम्बुज, मतलब ये कमल का हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पावक किसका पर्यायवाची है। पावक, पावक किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे कि अग्नि के पर्यायवाची होते हैं, अनल होता है, आग होता है, हुतासन भी होता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ए नंबर आपका है अग्नि, जो कि आप सभी का जवाब भी आपका सही आ रहा है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हवा के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 10 नंबर में अगर आप बात करें हवा का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पर अनिल या अनल। तो आप कहेंगे सर अनिल होता है, हवा का पर्यायवाची होता है, और अनल होता है ये आग का होता है। ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी कौन सा है। बताइएगा, सुधा का समानार्थी पूछा गया 11 नंबर में, सुधा का समानार्थी है क्या। आप कहेंगे सर सुधा का समानार्थी मतलब ये अमृत का पर्यायवाची होता है, और अमृत का पर्यायवाची ऑप्शन दिया भी गया है सी नंबर, तो आपका जो आंसर बनेगा सी हो जाएगा। और भी इसकी पर्यायवाची होते हैं, सोम होता है, सुधा होता है, अमी होता है, पीयूष होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि स्थिर का पर्यायवाची क्या है या पर्याय क्या है। स्थिर, स्थिर मतलब जो चल नहीं रहा है, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर अडिग, है ना, जो बोलते हैं ना अडिग हो गया, अपनी बात पे अडिग हो गया, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो समुद्र का पर्यायवाची देखो अर्णव है, विशंभर है, उदक है और तुंग दिया गया है। और आपने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा होगा अर्णव, है ना, अर्णव होता है, पारावार भी होता है ना, यहाँ पर नीर निधि होता है, ठीक है, रत्नाकर भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाज शब्द का पर्यायवाची, वाज शब्द का पर्यायवाची, वाजी होता है किसका, घोड़ा का, और घोड़ा का पर्यायवाची क्या होता है, तो आप कहेंगे अश्व होता है। यहाँ पर घोड़ा, घोटक, ठीक है, वाज, तुरंग, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मार शब्द पर्यायवाची किसका है। मार पर्यायवाची किसका है, मार पर्यायवाची किसका होता है, तो देखिए मार जो होता है ये होता है किसका, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, अनंग का होता है, किसका, अनंग का। और अनंग का पर्यायवाची क्या होता है, जैसे आपका हो गया क्या, रतिपति हो गया, कामदेव हो गया, क्योंकि अनंग का से कामदेव होता है, ठीक है ना, मकर ध्वज भी होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आप कहेंगे मदिरा का सुरा होता है ना, मद होता है, मद होता है। यहाँ पर दिया है अमी, और अमी किसका होता है, क्या बता सकते हैं आप लोग। अमी जो पर्यायवाची होता है ये किसका होता है, बता सकते हैं, बताइए जल्दी से, जो अमी होता है किसका होता है। चलिए हाँ देखिए अमी जो होता है वो किसका होता है, अमृत का होता है ना, वेरी गुड, ये होता है आपके अमृत का होता है, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अमी हो गया, पीयूष, सुधा, अमी, है ना। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका विशेष है। विशेष मतलब जो घुमाया फिराया ना गया हो, डायरेक्ट बिल्कुल सेम आपकी बात की गई हो, तो यहाँ पर विशेष, है ना, यहाँ पर दे सकते हैं। पहला पॉइंट है पौष्टिक, पाठकीय, भावुक और विषाद। थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा विषाद। जो विषाद दिया गया है ये क्या है, विशेष से है। तो आप कहेंगे सर इसका विशेषण क्या होता है फिर, तो इसका विशेषण होता है विषण। क्या होता है, वी करेंगे, ये करेंगे, आधा आड़ा करेंगे, पूरा आड़ा करेंगे, तो ये बनता है इसका विशेषण बनता है। बाकी यहाँ पर जो पौष्टिक है, भावुक है, पाठकीय है, ये क्या है, विशेषण आपके हैं। अगला दिया गया है कि विशेष शब्द आपके कौन है, 18 नंबर में। विशेष की अगर बात कर लेते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है विशेष में राम लता दिया है, क्या दिया है, राम लला दिया है, राम लला हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बुद्धमिति स्त्री मतलब ये विशेषण आपका है, रमापति विशेषण है। लेकिन आप देखिए सीता राम, सीता राम दोनों ही क्या 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 हैं, आप कहेंगे सर विशेष हैं, सीता राम दोनों ही अलग हैं, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बाकी तीनों आपकी विशेषण थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष क्या है। उम्मीद सभी से रखते हैं जितने लोग जुड़े हैं सब लोग इसका जवाब जरूर दे देंगे, विशेष इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए 19 नंबर में 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, विशेष से, है ना, विशेष से पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, उपासक। उपासक है आपका विशेष है। अगर आपसे पूछ लेता विशेषण क्या है, तो आप कहते जो श्रेष्ठ है वो हो जाता विशेषण, है ना, मतलब जिसके बारे में बोला जाए, है ना, तो जैसे जिसके बारे में इसका मतलब उपासक है, और उसके गुण की बात करें तो वो श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब दोनों चीज कन्फर्म हो गई हैं। अगला बताइएगा निम्नलिखित में से विशेष पद कौन सा है। अब इसको देखकर तरीके से जवाब दे सकते हैं, है ना, यहाँ पर उमा है, कालिमा है, मधुरिमा है और महिमा दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर 20 का जो ऑप्शन आएगा ए नंबर हो जाएगा, उमा जो आपका है ये विशेष है, उमा जो है ये क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, ठीक है ना, उमा जो है ये विशेष हो जाएगा, बाकी सभी क्या है विशेषण हो जाएंगे। अगला आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है। अब यहाँ दिया भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, भाषण के लिए। अब देखिए 21 नंबर आपसे कह रहा है, तो भाषण जो देता है भाई ओजस्वी कहते हैं, इसे कहते हैं ओजस्वी, क्या बोलते हैं, ओजस्वी कहा जाता है, याद रखिएगा ओजस्वी होगा यहाँ पर, याद रखिएगा जैसे ओजस्वी भाषण, है ना, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। अब इन चार ऑप्शन में आप देखिए गुण किस में दिखाई देगा,
गरीब, सूखा, पीला सा, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर में आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका डी है उपरोक्त में से सभी, ये क्या है गुणवाचक में हो जाएगा, है ना। अब इसमें से दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, स्वाद, गंध, ये सब क्या होते हैं वो गुणवाचक में ही आता है ना। जैसे सुंदर बालक हो गया, विद्वान, है ना, भला व्यक्ति हो गया, ये सभी आपके हो जाएंगे। अगला दिया गया है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का यहाँ पर विशेषण है। तो आप कहेंगे सर किसी भी व्यक्ति की सच्चाई बोलना या सच्चा व्यक्ति है तो ये उसका गुण ही तो होगा ना। तो आप कहेंगे सर सच्चे शब्द में जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ए नंबर। अगला देखो दिया गया है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है। डायरेक्ट परिभाषा से क्वेश्चन है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। तो आप कहेंगे विशेषण और विशेष दो ही की बात होती है। जब दो ही की बात होती है तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बताता है। क्यों? क्योंकि संज्ञा के स्थान पर बोले या लिखे जाने वाले होते हैं सर्वनाम। तो इसका मतलब है जो संज्ञा के स्थान में आए हैं तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की बात हो रही है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं। अब आप ये बताइएगा कि विशेषण जो आपके हैं कितने विशेषण है। ये है आपका दमदार क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए मुझे छोटी, है ना, तो आप कहेंगे छोटी शब्द क्या है, छोटा, बड़ा, ये क्या होता है विशेषण होता है। फिर कह रहा है आपसे कि लिए बच्ची के लिए कुछ, कुछ क्या है, ये भी क्या है विशेषण आपका है। नए शब्द नया, पुराना, ये भी क्या होता है विशेषण होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तीन जो आपके हैं वो विशेषण आपके आ गए हैं। तो ऑप्शन आपका पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। विशेषण का उदाहरण नहीं है, अब देख लीजिए 26 नंबर में कह रहा है आपसे यहाँ पर देखो अधिकारी विशेषण है, अग्नि विशेषण है, आंतरिक विशेषण है, लेकिन जो अंतर शब्द दिया गया है, क्या दिया है, अंतर दिया गया है। तो आप कहेंगे अंतर ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। अंतर शब्द होता है विशेष से और इसका विशेषण होता है आंतरिक। क्या होता है, आंतरिक। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। देखो यहाँ पर आप बताइएगा विदेशी शब्द कौन सी कहाँ से आया है। तो विदेश से जो आया होगा विदेशी आएगा। जैसे आपका इसमें अमीर शब्द दिया गया है, अमीर, है ना, तो अमीर शब्द क्या है, ये विदेशी भाषा से, जैसे लालटेन है ना, अलमारी है, ये सब विदेशी भाषा से हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द को पहचानना है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर में। अभी अभी हमने आपको बताया था कि भैया जो अलमारी आई है ये पुर्तगाली से आई है ना, पुर्तगाल भाषा से आई है अलमारी। अब अलमारी से देखो अलमारी है ना, अनानास है, नीलाम है, तौलिया है ना, साबुन है, ये सब आपकी पुर्तगाली अलमारी जो आई है पुर्तगाली से, तो वहीं आपकी ये भी आई है सभी, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अंगोछा किसका तद्भव शब्द आपका है। अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। तो अंगोछा का जो तत्सम बनता है वो क्या होता है, तो अंग पोंछा, मतलब अंग को पोंछा है, इसका मतलब अंग प्रोछा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला बताइएगा कि एक तद्भव शब्द आपका कौन सा है। 30 नंबर में आप लोग तुरंत जवाब देंगे। यहाँ पर दे सकते हैं, आपसे कह रहा है एक तद्भव शब्द है और तद्भव शब्द है कौन, अटल है, आतुर है, अतीत है, अजीर है। आप कहेंगे सर जो अटल शब्द आपका आया है ना, अटल, ये क्या है आपका तद्भव शब्द आपका है ना, ये क्या है आपका तद्भव शब्द आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इनमें से कौन है। 31 नंबर में यहाँ पर तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पर बताइएगा। तो देखो आपसे दिया है अचरज, है ना, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो आप कहेंगे सर जो अचरज शब्द आपका है ना, अचरज, ये शब्द आपका तद्भव है ना, ये तद्भव है। अब इसका तत्सम आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। आप तद्भव की पहचान करिए 32 नंबर में। इष्टिका है, कुपुत्र है, अमी है, उलूक दिया गया है। हमने कहा जब तत्सम तद्भव की बात होती है जो अमी होता है ये तद्भव होता है और इसका तत्सम होता है अमृत, मतलब जो अमृत होता है ये शुद्ध शब्द होता है, ये संस्कृत शब्द आपका होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आप देंगे सी नंबर, अमी शब्द आपका तद्भव है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आकार्य शब्द का तद्भव क्या है। आकार्य शब्द का तद्भव, अब देखिए आकार्य शब्द का तद्भव पूछा है तो इसका मतलब है जैसे आकाज, आकाज जो दिया गया है कौन, ऑप्शन बी वाला आकाज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा क्वेश्चन दिया गया है कि अंध का तद्भव क्या होता है। अंध का तद्भव क्या होता है, अंध का तद्भव पूछा गया 34 नंबर में। आप कहेंगे सर अंध का होता है क्या, अंधा, अंधा कहाँ पर है, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो गया, अंधा हो गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव शब्द आपका है। अब इस क्वेश्चन को देखो आप दौड़ा के, बिल्कुल अट्टालिका दिया गया है। अब अट्टालिका दिया है तो आप कहेंगे सर इसका तद्भव रूपी क्या होगा, इसका तद्भव होगा क्या,
आप कहेंगे सर इसका तद्भव हो जाएगा अटारी। क्या हो जाएगा? अटारी। कौन सा? ऑप्शन पहला ही वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव नहीं है। यहाँ पर तद्भव नहीं है आपसे पूछा गया है, ठीक है, तद्भव नहीं है। अब आप कहेंगे जहाँ चांद की बिंदी हो वो तद्भव है, चांद की बिंदी वो तद्भव है। अब यहाँ अधर है और आपका कान दिया गया है, अब देख सकते हैं 36 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जो अधर दिया गया है, अधर है ना, अधर जो दिया है ये तद्भव नहीं है, तत्सम है ना, तत्सम है, क्योंकि कान का तत्सम कर्ण होता है, इसका मतलब है कि ये भी क्या है? तद्भव है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के उचित वाक्यांश के विकल्प में से चुनना है। आपसे कह रहा है अभूतपूर्व क्या होता है। आप लोग कभी ना कभी ये शब्द सुना होगा, अभूतपूर्व। अभी बताइए जो अभूतपूर्व होता है इसका मतलब क्या होता है? तो अभूतपूर्व मतलब ये कहा जाता है ना, कि जो पहले घटित ना हुआ हो, जो पहले घटित ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर। जो किसी पर अभियोग लगाए, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभियोगी कहते हैं। और जिस पर अभियोग लगाया जाता है, अभियोग मतलब मुकदमा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है जिसमें शक्ति ना हो। अब आप कहेंगे सर जिसमें शक्ति ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे अशक्त, और अशक्त दिया गया है यहाँ पर 2 जगह, है ना, 2 जगह दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आपका राइट होगा वो कौन सा हो सकता है? कहेंगे 2 जगह नहीं है सर, क्योंकि ये जो आपका या दिया है और यहाँ पर ता दिया है, तो आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा, अशक्त, बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। अभी अभी ये शब्द आया था, जो भेदा ना जा सके। चलिए बताइएगा कि जो भेदा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे इसे कहते हैं अभेद। क्या कहते हैं? अभेद। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा, अभेद हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंक के स्थान पर पाया हुआ वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा। क्या दिया है? अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ। तो आपका जो 40 नंबर है वो आपको हो जाएगा अंकस्थ। क्या बोलते हैं? अंकस्थ बोलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है ना। कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है आग से झुलसा हुआ, है ना। कभी कभी व्यक्ति आग से झुलस जाता है, तो आग से झुलसा हुआ व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? तो भैया आग से जो झुलसा व्यक्ति होता है उसे कहते हैं यहाँ पर अनल। अनल मतलब आग, दग्ध, है ना, आग से जला हुआ मतलब झुलसा हुआ, तो बोलेंगे अनल दग्ध, बोले अनल दग्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलता है, अप्रमेय। अब देखिएगा अप्रमेय मतलब क्या होता है, बताइएगा। अप्रमेय जो होता है यहाँ पर जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौलाया ना पाना जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन बनेगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे बोलते हैं अप्रमेय कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अप्रमेय कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दोपहर के बाद का जो समय होता है ना, दोपहर के बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं। बताइए जल्दी से। यहाँ पर बताइएगा, कह रहा है दोपहर के बाद का जो समय है 43 नंबर में, तो 43 की अगर बात करते हैं तो भैया इसे बोलते हैं अपराहन। क्या बोलते हैं? अपराहन बोलते हैं, याद रखिएगा, अपराहन होता है दोपहर के पहले का समय। तो दोपहर के पहले का समय होता है पूर्वाहन, है ना, और दोपहर का समय बोलते हैं क्या? मध्याह्न बोलते हैं। अगला बताइएगा, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए नाम से और काम से ही पता चल रहा है देखने से कि भैया यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसे बोलते हैं अनाक्रांत। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, 45 नंबर, बहुत ही आसान है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। तो भैया जिसका जन्म पहले हुआ होता है उसे अग्रज कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रज, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं, छोटा भाई बोल देते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, जैसे जॉब पाने के लिए आप लोगों में जुनून होना चाहिए और कहते हैं कि नहीं हम जॉब पाके ही रहेंगे, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने, ये तो वस्तु की बात हो रही है ना, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को हम कहते हैं अभीप्सा। क्या बोलते हैं? अभीप्सा, मतलब जो आपके अंदर लालसा होती है, अभीप्सा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरा पुस्तक अच्छा है, तो आप कहेंगे सर ये तो गलत लग रहा है। आपकी नाक कट गई, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, आपकी नाक कट गई, है ना, क्योंकि आपका नाक कट गया ये नहीं होगा। गुलाब की रंग लाल है, गुलाब का रंग लाल है, तो ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, आपकी नाक कट गई, है ना। आप मेहनत करें
और जिससे भाई पढ़ रहे तो भैया एक विश्वास रहता है कि नहीं आप अच्छा करेंगे, है ना। तो आप लोग हमेशा अच्छे करिए, नहीं तो फिर नाक हमारी कटती है, पूछेंगे कहाँ से पढ़ रहे थे, देव जी की ट्रिक से, है ना। और आप 55 नंबर भी ना ला पाए 60 में तो फिर क्या मतलब है ना। हमारा टारगेट है 55 प्लस आपको लाना है, थोड़ा सा बुकों का सहारा लीजिएगा तो आपके टारगेट से ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। कह रहा है वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। हमने कहा जब महिला दिया है और विद्वान दिया है, विद्वान होता है किसके लिए, पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए विद्वान नहीं कहते हैं, विदुषी कहते हैं, वह महिला बहुत विदुषी है। तो यहाँ पर जो दिक्कत है 48 नंबर में क्या है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन हो जाएगा ये लिंग संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध दिया गया है। चलिए 49 नंबर बताइएगा, यह राम का भवन है, यह राम की इमारत है, यह राम की बैठक है, यह राम का गौशाला है। देखिए अशुद्ध पूछा गया 49 नंबर में, यह राम का भवन है, ये तो सही लग रहा है, यह राम की इमारत है, सही है, यह राम की बैठक है, सही है, यह राम का गौशाला है। अब देखिए गौशाला मतलब गायों के लिए होता है, तो आप कहेंगे यह राम की गौशाला है। आप देख लीजिए आप लोगों ने कितनी आसानी से, बहुत ही जल्दी से अपने जवाब यहाँ पर सही कर दिया है। और यहाँ पर अगला दिया है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है, एक वाक्य शुद्ध दिया गया 50 नंबर में, दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टी है, ये आपसे कह रहा है कि शुद्ध कौन है। तो दही बहुत खट्टी है, दही बहुत खट्टा है, होता है दही बहुत खट्टा है। उसका छाजन टपकता है, तो उसकी छाजन टपकती, ये होता है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटा है, मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, बैठक छोटी है। देखो सिपाही की पगड़ी लाल है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सिपाही की पगड़ी लाल है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आदि का विलोम क्या होता है, आदि का विलोम क्या होता है। तो आदि मतलब जहां से स्टार्टिंग करते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, अंत हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर बी नंबर अंत हो जाएगा राइट। अगला दिया गया है सर्वज्ञ का विलोम क्या होता है, सर्वज्ञ का क्या होता है भाई, जो सब कुछ जानता है इसका सर्वज्ञ हो गया, तो आप कहेंगे कि भैया जो कम जानता है अल्पज्ञ हो जाएगा, अल्पज्ञ कहाँ पर है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और अभिज्ञ का होता है क्या, अनभिज्ञ होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्याप्त का विलोम क्या होता है, व्याप्त का विलोम पूछा गया है, व्याप्त का विलोम। तो व्याप्त में आप लगा दीजिए अ, तो बन जाएगा अव्याप्त, और अव्याप्त जो आपका है वो ऑप्शन दिया है उसी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञ का विलोम क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विज्ञ का विलोम। चलिए विज्ञ का होता है अज्ञ, क्या होता है अज्ञ, कौन सा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए अगला क्वेश्चन कह रहा है शिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, शिष्ट का विलोम। तो शिष्ट दिया है तो आप क्या जवाब देंगे, जल्दी से बताइए। अशिष्ट हो जाएगा ना, आ लगा दीजिए, आपका सही जवाब हो जाएगा अशिष्ट हो जाएगा। बाकी निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है, विशिष्ट का साधारण या सामान्य होता है, और अशिष्ट का अशेष होता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विवेकी का विलोम शब्द इनमें से कौन हो जाएगा, विवेकी का विलोम। विवेकी मतलब होता है क्या, विवेकी मतलब जिसको ज्ञान होता है ना, विवेक होता है, बोलते हैं ना विवेक है, तो अविवेकी बोल दीजिए, अविवेकी, अविवेकी कहाँ पर है, ऑप्शन डी से हो जाएगा अविवेकी। मूढ़, और मूढ़ दिया गया है, तो मूढ़ का हो जाएगा क्या, यहाँ पर मूढ़ मतलब जो थोड़ा बेवकूफ़ हो, है ना, ज्ञान ना हो, तो इसको बोल देते हैं ज्ञानी, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें से अनभिज्ञ का विलोम कौन सा है, बताइएगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, अनभिज्ञ क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अभिज्ञ हो जाएगा, और अभिज्ञ कहीं पर दिया गया है, ऑप्शन डी नंबर दिया गया है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है, ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है। आप कहेंगे ऐश्वर्य का हो जाएगा अनैश्वर्य, क्या हो जाएगा अनैश्वर्य, और अनैश्वर्य जो दिया है वो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दरिद्रता है, दरिद्रता का विलोम क्या होता है, संपन्नता होता है ना। यहाँ पर दोस्तों वैभव दिया है, वैभव, वैभव का क्या होता है, तो यहाँ पर वैभव का हो जाएगा भैया दरिद्रता का संपन्नता, और वैभव का हो जाएगा दरिद्र्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि बहुमत का विलोम क्या होता है, बहुमत का विलोम 59 में, तो बहुमत का विलोम हो जाएगा अल्पमत, है ना, बोलते हैं अल्पमत। तो अल्पमत कौन सा है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, अल्पमत इसका आंसर राइट हो जाएगा। हार का विलोम जीत होता है ना, और भिन्न मत का विलोम होता है सहमत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वच्छता का विलोम शब्द इनमें से क्या है, स्वच्छता का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। स्वच्छता में आप लगाएंगे आ, और इसका बन जाएगा क्या, अस्वच्छता बन जाएगा, अस्वच्छता, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके हमने लिए 60 क्वेश्चन, जो कि आपके 60 क्वेश्चन आते ही हैं आपके एग्जाम में,
और हमने कहा है डेली क्लास आपको लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों का स्कोर कितना गया है जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लाइक शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है।